एक युवक होता है जिसकी उम्र लगभग 23-24 वर्ष होती है। युवक दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। वो जाता है और अपने लिए एक कमरे किराया लेता है। उस कमरे के अंदर दो बेटियां और उसकी माँ रहा करती थी, क्योंकि उस जो पत्नी थी, वो जो महिला थी, उसका पति पहले से ही देहांत हो गया था। अब जैसे ही उसके अंदर वो युवक रहता है, अपना कमरा लेता है और कुछ समय के बाद उस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और फंसाने के बाद वो उनसे शारीरिक संबंध बनाता है, अवैध संबंध बनाता है। और जब ये सिलसिला चलता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उस युवक को उस महिला से मन नहीं भरता है और वो जो दो बेटियां थी, उनमें से छोटी बेटी पे उसका दिल आ जाता है और दोनों प्रेम जाल में फंस जाते हैं, छोटी सी बेटी और वो युवक। जब वो फंस जाता है, उसको भी शादी के झांसा देकर उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन ये प्रेम जाल यहाँ नहीं रुकता है और वो जो उससे भी मन नहीं भरता है उस युवक का, तो वो जो तीसरी बेटी होती है उससे भी वो प्रेम जाल में फंसता है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है और उसको भी शादी का झांसा देके तीनों के साथ एक ही मकान में रहा करता था। लेकिन तीनों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था, तीनों का शोषण करता था और तीनों को शादी का झांसा देके आपस में एक तरीके से पागल बनाया रखता था। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, लेकिन तीनों से भी उस युवक का मन नहीं भरता है। तब जाके वो एक तीसरी महिला से, यानी चौथी महिला से वो प्रेम प्रसंग करके उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब शादी करता है तो ये बात तीनों को पता चलता है। तब वो बहुत ही खौफनाक परिणाम होता है, जिससे आप भी सुन के हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी घटना का अंजाम होता है कि इसमें लगभग 2 साल के अंदर जो ऐसी क्रिया होती है, ऐसा क्रम होता है जो सुन के हर किसी हैरान और परेशान हो जाता है। उस युवक और जो चौथी महिला थी, जिसका दोनों का एक तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, बेरहम से कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बिल्कुल बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। कैसे उस युवक और जो चौथी महिला से वो प्रेम प्रसंग में कैसे फंसता है और दोनों को कैसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और कैसे खौफनाक परिणाम होता है, कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश की एक मुरादाबाद की घटना होती है कि एक युवक होता है जिसकी 23-24 वर्ष उम्र होती है। वो दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। उनके माता पिता और उनके 2 भाई होते हैं। तो उनके घर में अनबन होने के कारण उनको घर से निकाल दिया जाता है और वो घर से निकल जाता है और पास ही का एक गांव होता है, उसके अंदर वो जाता है और अपने लिए एक किराए का रूम ले लेता है। पहले ले लिया जाता है कमरे। रूम लेने के बाद कुछ दिन निकलते हैं। उसके बाद जो उसकी मकान मालकिन होती हैं, जिसकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष होती है, तो उसका पति पहले से किसी कारणवश एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहता है। अब उस घर के अंदर वो महिला की ही चलती थी। महिला भी दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। तो वो जो मनोज यादव होता है, तो मनोज यादव उस कमरे के अंदर रहते रहते महिला होती हैं जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया और मनोज यादव दोनों को प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लगभग 1 साल तक वो रहता है और वो खाना भी सोनिया ही उसको दे देती थी और उनके दोनों का अच्छा खासा व्यवहार चलता है। लगभग 1 साल निकल जाता है। तब मनोज का सोनिया से मन नहीं भरता है। वो उससे ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। तब सोनिया की छोटी वाली बच्ची लड़की होती हैं, जो दिखने में काफ़ी सुंदर होती हैं, जो कक्षा 12 में पढ़ती थी, उसके ऊपर उसका दिल आ जाता है और वो भी उसके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हैं। दोनों का सिलसिला चलता है। उसके साथ भी वो अवैध संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और ये सिलसिला भी काफ़ी दिनों तक चलता है। सोनिया को भी ये पता नहीं था कि अपनी बेटी से ये संबंध बना रहा है और बेटे को भी पता नहीं होता है कि अपनी माँ से भी संबंध बना रहा था। ये खेल काफ़ी दिनों तक चलता है। लेकिन मनोज का दोनों से मन भर जाता है और जो उसकी तीसरी जो बेटी थी, उसको भी वो अपने जाल में फंसा लेता है। उसको फंसाने के बाद उसके भी साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका भी शोषण करता है और ये खेल काफ़ी दिनों तक चलता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली ये होती हैं कि मनोज काम करता था कि जो मार्केट से, बाज़ार से सामान लाता था,
और अपनी मोटरसाइकिल पे लेके एक तरीके से सेलिंग का काम करता था, आसपास के गाँव में जाता था और मार्केटिंग का काम करता था। जैसे जैसे समय निकलता है तो मनोज का पास ही के गांव में एक मंजू नाम की महिला होती हैं जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। उससे उसका प्रेम प्रसंग चलने लग जाता है। प्रेम प्रसंग चलता है तो वो इतना घनिष्ठ चल जाता है कि मंजू उसको खो नहीं पाती थी। वो ये सोचते थे कि मनोज से मैं शादी करूंगी, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बसाऊंगी। तो मनोज के दिमाग में भी यही आ जाता है कि चलो वो तीनों को हम भूल जाते हैं और हम मंजू को साथ शादी कर लेते हैं। मनोज मंजू को लेके कहीं फरार हो जाता है। लगभग 3-4 महीने तक उसको लेके इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन वो सोचता है कि कहीं पे भी जाएं, क्योंकि अपने घर वाले तो हमारे को घर से बाहर निकाल दिया है, तो क्यों ना हम जो किराए का रूम है वहीं पे चल जाते हैं। वो तो भूल गए होंगे हमको और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन तीनों का जो सच्चा प्यार था वो उनके लिए तड़प रही थी, उन्हीं के लिए बात कर रही थी तीनों दो बेटियां और उसकी माँ सोनिया कि मनोज कहाँ गया है। जो उसकी छोटी वाली लड़की होती है वो उसको सच्चा प्यार समझ रखी थी और अपनी माँ को बात बताती है कि मनोज से मैं सच्चा प्यार करती हूँ और मनोज मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। कई दिनों तक हम रूम के अंदर कई बार शारीरिक संबंध बना चुके थे। तो ये बात सुन के उसकी बड़ी वाली लड़की और उसकी माँ की पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसने तो हमारे साथ भी शारीरिक संबंध बनाया है। जब ये सारी बात खुलासा हो जाती है तो वो बहुत ही एक तरीके से गुस्सा में भर जाते हैं कि हमारे तीनों का उसने शोषण कर लिया, तीनों के साथ शारीरिक संबंध बना लिया है, अब हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो इसी कुछ ही दिन निकलते हैं और मनोज जो मंजू महिला थी उसको लेके उस घर के बाहर आते हैं और दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो सोनिया देखती है तो उस पर आग बबूला हो जाती है और जो छोटी वाली लड़की होती है वो बताती है कि माँ इसको अपने घर के अंदर नहीं रहने देंगी, क्योंकि ये मेरे साथ शोषण किया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और शादी किसी दूसरी से कर लिया है। तो ये बात सुन के वो सोनिया और जो बड़ी वाली लड़की को भी गुस्सा था, क्योंकि उसके साथ में उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया था। तो वो 5-10 दिन रहता है अपने कमरे के अंदर। मनोज कहीं बाहर गया हुआ था। अंदर वो मंजू नाम की जो महिला थी जिसके साथ वो शादी की थी वो कमरे के अंदर होती है। बाहर से खटखटाती है दरवाज़ा दोनों बेटियां और सोनिया, और जैसे ही गेट खुलता है, गेट खुलने के बाद सोनिया उसके ऊपर कैंची से वार करती हैं और सीने पे 2-3 बार से कैंची का घाव कर देती हैं। तो वो मंजू पीछे से अपनी जान बचाती हैं और पीछे घूमती है तो जो उनकी 2 बेटियां खड़ी थी वो भी उनका गला पकड़ के गला दबा देती हैं। और पीछे से जो सोनिया होती हैं, जो विधवा औरत होती हैं, वो उसको ताबड़तोड़ वार कर देती हैं और उसकी लास्ट सांस तक तड़प तड़प के नहीं मर जाए तब तक उसको नहीं छोड़ते हैं और उसकी आखिरकार बहुत ही खौफनाक मौत हो जाती है। खौफ यानी मौत का खेल स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही वो मर जाती हैं बाहर से कुंडी लगा देते हैं और कमरे के अंदर उसको मार दिया जाता है। अब जैसे ही मनोज आता है, शाम को आता है, तो जो सोनिया उसको बुलाती है प्यार से, आइए आप थक गए होंगे, कुछ दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, हमारे से प्यार भरी बातें कर लीजिए। तो वो बताते हैं कि मेरे कमरे के अंदर जाना है, मुझे मेरी जो पत्नी है मंजू, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो बताते हैं कि नहीं कुछ समय हमारे साथ बात कर लीजिए, उसके बाद तुम चले जाना। तो वो वहाँ बैठते हैं और उसकी छोटी वाली जो बेटी थी, जो एक तरीके से शादी का सपना सजाई हुई थी, वो दूध लाती हैं गिलास, और दूध के अंदर वो एक तरीके से नींद की गोलियां मिला देती हैं, नशीला पदार्थ मिला देते हैं। जैसे ही मनोज उसको पीता है, कुछ ही समय के बाद वो बेहोश हालात में हो जाता है और बेहोश हालात में होने के बाद उसको जो सोनिया होती है, जो विधवा औरत होती है, उसका गला दबा देती है। इतना जोरदार दबाती हैं वो जिससे कि मनोज की लास्ट सांस नहीं चली जाती है, तब तक वो गला नहीं छोड़ती हैं और आखिरकार मनोज की भी वहीं पे मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो शाम का समय होता है। जो सोनिया जो विधवा औरत थी, उसका एक लड़का भी था जो कहीं बाहर काम करता था। वो जैसे ही घर पे आता है और देखते हैं तो मनोज की लाश पड़ी हुई थी और उसकी पत्नी जो मंजू थी वो भी किराए पे रहते थे दोनों, उसकी भी लाश थी और खून से लथपथ थी। ये बात देख के उसके बेटे से रहा नहीं गया और वो तुरंत पुलिस वालों को फोन करते हैं। और जैसे ही पुलिस वहां पे आती है और वो 2 बेटियां और वो माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो भी अपना कबूल लेती हैं जुर्म कि मैंने ही इनका मर्डर किया है। लेकिन सारी बात जब खुलासा करते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं जो इतना खौफनाक परिणाम हुआ है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि इस तरह की घटना
आज के ज़माने में हो सकती हैं। आप भी सावधान और अलर्ट रहिए। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। जब तक आप सावधान अलर्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।